विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे। किसी भी देश के संविधान को जानने के लिए सर्वप्रथम उसके विकास को जानना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ही भारत के संविधान को जानने के लिए भी इसके संवैधानिक विकास को जानना आवश्यक है, क्योंकि संविधान का निर्माण एक दिन की उपज नहीं है। इस प्रकार भारत का संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। तो हम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको जानने के लिए इसका एक लंबा इतिहास है। वह इतिहास क्या है? तो इसका इतिहास प्रारंभ होता है 1599 से, जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। कंपनी के गठन के बाद महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही लेख जारी करके उस कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार सौंप दिया। यह दिसंबर 1600 की बात है। तब कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। यह एकाधिकार उसको मुफ्त में प्राप्त नहीं था। इसके बदले में वह ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पाउंड वार्षिक दिया करती थी। जब कंपनी इंडिया में आई तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य केवल व्यापार करना था, लेकिन बाद में उसने राजनैतिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। लगभग 1668-69 में कंपनी की स्थिति खराब होने लगी और कंपनी घाटे में जाने लगी। तब कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड लोन के रूप में मांगा। उधर ब्रिटिश सरकार भी कंपनी को बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, क्योंकि उसको 4 लाख पाउंड वार्षिक मिलता था। तो कंपनी यह चाहती थी, यद्यपि यह 4 लाख पाउंड देना कंपनी ने बंद कर दिया था जब उसकी स्थिति खराब हो गई, तो उसने
पैसा देना बंद कर दिया। फिर भी ब्रिटिश सरकार कंपनी की सहायता करना चाहती थी। उस समय आते आते कंपनी में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था। उस भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, नियमावली बनाया, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। यह 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में सरकार ने क्या किया? सरकार कंपनी के लिए एक नियमावली जारी किया, जिसकी विशेषता है, सबसे पहले उसने क्या किया कि बंगाल का जो गवर्नर था उसके पद के नाम में ही परिवर्तन कर दिया और गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। अर्थात 1773 के पूर्व केवल बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक परिषद बनाई गई। उसका वो जो है गवर्नर जनरल की परिषद थी, जिसके में 4 सदस्य थे। संपूर्ण कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रशासन तथा सैनिक शक्ति इसी परिषद में निहित थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश मंडल को भारतीय मामलों में नियंत्रण का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को, जो अब गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है, बंगाल, बिहार, तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। उस समय कलकत्ता, बंबई, मद्रास तीनों जगहों पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार था। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को
कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। उसका प्रमुख जो था वो गवर्नर जनरल था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। तो इस तरह से कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इतनी नियमावली बनाई जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। भारत का संवैधानिक विकास के तहत आगे जो अधिनियम आया उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।